Hello, everyone. A very warm welcome to today's webinar on There Exists No Right or Wrong. I'm Surbhi Khurana, a psychologist with Shritara School of Wellbeing, and I'm so glad you could join us today. With me today is Mrs. Shanti Pava, a relationship and emotional health coach and the founder of Shritara School of Wellbeing. Together, we'll be exploring this thought provoking theme and what it means in our everyday lives. So the question we received is कि a lot of times we say that there is no right or wrong. लोग अलग होते हैं, गलत नहीं होते. जब गलत सही कुछ है नहीं, तो इसका मतलब if someone steals something, कोई किसी को मारे या किसी का मर्डर ही कर दे, या if someone takes your money and doesn't return, or if someone starts smoking or drinking too much or starts taking drugs, तो क्या ये गलत नहीं है? देखिए, ये मामले या इस तरह की बातें ना जीवन की प्रॉब्लम्स नहीं बनती। ये सीधे सीधे साफ साफ लगता है कि हाँ, ये तो गलत है, कि मर्डर करना गलत है, किसी को भी मारना गलत है, पैसे लेके वापस ना देना गलत है। ये बातें तो ऐसी हैं जैसे हम अगर सड़क पर जा रहे हो ना, तो हमें दिखता ही है कि अपनी लेन में सीधे ड्राइव करना है, इंडिकेटर देना ही है, रेड लाइट पर रुकना ही है। ये बातें हमें स्पष्टता से पता ही है। इनमें हमें कोई अस्पष्टता, कोई उलझन है ही नहीं। यानी जिन मामलों में स्पष्टता होती है वो मसले, वो इश्यूज नहीं बनते। लेकिन जो मसले इस तरह के होते हैं, जैसे सफाई का मामला है, बच्चों को डांटने का मामला है, पढ़ाई के लिए कितना जोर दिया जाए, गेस्ट को ट्रीट करने का मामला है, आउटिंग का मामला है, किसी को टाइम देने का मामला है, किसी को मिलने मिलाने की बात है, इन मामलों में स्पष्टता नहीं होती और यही मामले इश्यूज बनते। ट्रू. जैसे कि अगर घर में गेस्ट आए और हस्बैंड का मन हो कि वाइफ जल्दी से गेस्ट के लिए कुछ खाने पीने को ले आए ताकि गेस्ट का वार्म वेलकम हो, लेकिन वाइफ आराम से चाय पानी लाना चाहती है, तो हस्बैंड को गुस्सा गुस्सा आ सकता है, और वो कहेंगे ही कि गेस्ट को तो वार्मली ही वेलकम करना चाहिए तुम्हें. बिल्कुल, हस्बैंड को गुस्सा आएगा ही। लेकिन अगर हस्बैंड समझ ले कि जैसे वाइफ के ढीले ढाले ढंग से उसे गुस्सा आ रहा है, उसे बुरा लग रहा है, तो वाइफ को भी तो मेरे जल्दी करने पर गुस्सा आ सकता है, बुरा लग सकता है ना। क्योंकि ना तो जल्दी मचाना गलत है, ना ही आराम आराम से काम करने को गलत कहा जा सकता है। दोनों का अपना अपना ढंग है, अपनी अपनी समझ है मेहमान नवाजी की। हाँ, ठीक है, पता लग गया कि गलत सही कुछ है नहीं. तो हस्बैंड चाहे लड़ाई तो ना करे, बट ही विल फील बैड. उसे उन्हें लगेगा ही कि वाइफ को दूसरों का वेलकम वार्मली करना ही चाहिए था. देखो, ऐसा तब होता है जब हस्बैंड ना सिर्फ अपने पेन को देखता है, जबकि उसी मामले पर विपरीत या अलग व्यवहार से उसकी वाइफ की भी तो का भी तो पेन होता है, उसको भी तो पेन होता ही है ना वाइफ को। अगर हस्बैंड को ये दिख जाए कि जैसे वाइफ के ढीलेपन से मेरे मन को दिक्कत हो रही है, वैसे मेरी तत्परता से, मेरे जल्दी करने से वो भी तो परेशानी महसूस कर ही रही होगी ना। ऐसे दिखते ही तुम्हारा नजरिया बदलता है। फिर सरफेस पर मन में आता तो है कि इसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन लड़ाई होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में ये बात पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर दिक्कतें होनी बंद हो जाती हैं। क्योंकि अगर हस्बैंड को पीड़ा हुई, तो वो अपनी पीड़ा के निवारण के लिए अपनी वाइफ को काम की सही गति समझाने लगेगा। और वाइफ भी तो समझाना चाहेगी कि ना, आराम से वेलकम हो सकता है, इतनी हड़बड़ी क्या है। और क्योंकि ना तो दुनिया में इस तरह के काम की कोई प्रमाणिक गति है, और ना ही कोई अपनी गति के भाव को दूसरे को किसी भी तरीके से ठीक ठीक समझा सकता है। यानी ना तो हस्बैंड वाइफ को समझा सकता है, ना ही वाइफ हस्बैंड को कुछ समझा सकती है। लेकिन जब दोनों ही इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो ना तो लड़ाई होती है और ना ही मन परेशान होता है। और काफी बार दोनों समझने को तैयार नहीं भी होते, तो भी एक जने के समझने से भी आराम आ जाता है। हाँ, तो इस तरह से जिन इश्यूज पर क्लैरिटी हो जाती है वो फिर फाइट में नहीं कन्वर्ट होते. इनको छोड़ा जा सकता है. लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें क्लैरिटी नहीं होती है. वो इश्यूज फाइट में कन्वर्ट हो ही जाते हैं. तो कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो फाइट बनते हैं, और कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो छोड़ देने चाहिए? इसको प्लीज क्लैरिफाई कीजिए. हाँ, देखो, ऐसे भी मामले होते हैं जैसे कि अगर बच्चे को हॉस्टल में भेजना है, इसमें अगर दोनों पार्टनर्स की राय अलग अलग है, तो ये मसला बनता है। इनमें तुम स्पष्टता से गलत सही तय तुम कर नहीं सकते। ये जिंदगी के मसले बनते हैं और इनको
तुम्हें कोई और छोर नहीं दिखता, कोई किनारा नहीं दिखता, तुम कुछ तय ही नहीं कर पाते। लेकिन कोई तुम्हारा नौकर चोरी कर रहा है और तुमने उसे निकाल दिया, तो ये कोई इशू नहीं बनता। ये कोई भी नहीं चाहता कि नौकर चोरी करे और उसे रखे जाए। अब यहाँ पर कोई दुविधा नहीं है। लेकिन कोई कहे कि सफाई के पीछे इतना पड़ने की जरूरत नहीं होती, या कहे इतनी भी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है, या फिर कहे कि भाई तुम इतना क्यों बुरा मानती हो, इतना बुरा मानने की तो जरूरत नहीं होती। अब इतना उतना नापोगे कैसे? कितनी जल्दी करें और कितनी ना करें, इसका आधार क्या होगा? एक बार बंद करना। So, even if someone does, as you say, even then your issues won't be resolved. Then you will feel कि each one should have their own way, their own opinion. You will not have fun with someone जो हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाए, वो आपको फेक लगेगा. And if someone says something too strongly, then also you will say that the other person doesn't listen to me, only wants to do things his way. Now, how much should the other person listen and how much should he be according to you? इसका बैलेंस कैसे समझे? देखो, ऐसा कोई बैलेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे केसेस में ना हम अपनी चॉइस कर सकते हैं, और जो भी चॉइस करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही। जैसे कि तुम्हारा कोई दोस्त ड्रग्स लेता है और तुम्हें भी ड्रग्स लेने के लिए अक्सर फोर्स करता है, और तुम जानते हो कि ये सब हेल्थ के खिलाफ है, तो तुम उससे दोस्ती ना रखना तो चूज कर सकते हो, पर उसे नहीं सुधार सकते। और तुम्हारा बचपन का कोई दोस्त है, वो ड्रग्स तो नहीं लेता, पर तुमने उसके साथ मूवी जाना है, वो अक्सर लेट कर देता है, या तुम्हारे पैसे टाइम पर वापस नहीं दे रहा, या जरा जरा सी बात पर चिल्लाने लगता है, या किसी भी बात पर हर्ट हो जाता है, या बिल पे करते समय जानबूझकर इधर उधर हो जाता है, तो वो इश्यूज बनते हैं। ऐसे केसेस में तुम चूज ही कर सकते हो कि इसके साथ दोस्ती चलाई जाए या नहीं। अगर दोस्ती चलाते हो तो फिर तुम इनकी इन दिक्कतों वाली बातों के साथ ही तुम्हें उस इंसान की दोस्ती को अपनी चॉइस की तरह देखना होगा। फिर जब भी तुम्हें अपनी उनकी इन बातों से परेशानी होगी ना, तो खुद को याद दिलाना होगा कि मैंने इसे इन सब खामियों के साथ चूज किया है। मतलब we cannot change our friend. We can only choose or decide whether we want to be friends with them or not. बट अगर हमारा फ्रेंड कोई ऐसा फ्रॉड कमिट कर रहा हो, देन तो वो क्लियरली गलत है. सो एट दैट टाइम व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड आवर फ्रेंड डूइंग दैट? देखो, अगर कोई दोस्त बिजनेस में टैक्स की चोरी कर रहा है या कोई फ्रॉड कर रहा है, और तुम चाहो कि उस दोस्त को तुम समझा दो कि वो गलत कर रहा है, ये तुम्हारे लिए करीब करीब असंभव ही समझो। तुम सिर्फ उसे अपना ओपिनियन तो दे सकते हो, बाकी तो देखिए हर काम के अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और दूसरा उस काम को करने की चॉइस कर सकता है। तुम बस ये चूज कर सकते हो कि तुम उसके साथ रहो या ना रहो। तकलीफ और झंझट तब होती है जब तुम उसका साथ तो छोड़ना नहीं चाहते, पर उसे समझा देना चाहते हो कि वो गलत कर रहा है, पर समझा नहीं पाते हो, या गलत सिद्ध करना चाहते हो पर कर नहीं पाते हो। तुम्हारे मन की यही मूल समस्या है। जब तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, पर तुम खुद को सही सिद्ध कर नहीं पाते हो, क्योंकि सभी को अपना सही तो सही लगता है, दूसरे का सही समझना तो दूर की बात, कोई सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी ऑथेंटिक किताब नहीं है जिसका सही गलत सब मानते हो, सबको मान्य हो। और किन्हीं भी दो लोगों की दृष्टियों का, विचारों का एक लिमिट के बाद तालमेल होता नहीं है। इसलिए अपना अपना दृष्टिकोण दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते रहते हैं, और फिर इस समझाने की वजह से बातें सुलझने की बजाय और उलझ जाती हैं। समझाना दोनों चाहते हैं, समझना कोई नहीं चाहता। True. And if a book truly existed in this world that could define what is wrong and what is right, तो वो बुक हैंड ओवर हो गई होती है हमारे पेरेंट्स को भी, और हमारे पेरेंट्स ने हमें कर दी होती. All conflicts would have been dissolved, and that very book would have guided our lives. But no such book exists. Nothing can decisively tell us कौन सही है और कौन गलत है. हाँ, किसी भी झंझट और लड़ाई में सभी अपने अपने लॉजिक देते हैं, रो लेते हैं, चिल्ला लेते हैं, फिर नेचुरली किसी एक की चल जाती है, किसी की भी चल जाती है। यही हो रहा है हर रिश्ते में। तो इस जरूरी फैक्ट को देख लो कि दुनिया में किसी भी सही या गलत व्यवहार का कोई आधार नहीं है। जब तुम देख लेते हो कि हम सबकी समझ अलग अलग है, किसकी सही किसकी गलत इसका कोई आधार नहीं है, तब तुम सामने वाले को गलत ना देखकर अलग देखोगे, तो टकराव की जड़ खत्म हो जाती है। यही देखना ही गलत से अलग तक का सफर है।
तुम इस पर काम करोगे तो तुम्हारे मन को आराम मिलेगा ही। जैसे तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता ही है। हाँ, बट सबको लगता है कि इफ आई टेल माई साइड ऑफ द स्टोरी टू 100 पीपल, ऑल 100 विल अग्री विद मी और उनको लगेगा मैं ही सही हूँ। बट यूजुअली वी डोंट गो एंड टेल 100 पीपल। हम बस अपने करीबी 4-5 लोगों को ही से ही बात करते हैं। हाँ, कुछ साल पहले तक ना मुझे भी यही लगता था कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकती। मैं सोचती थी अगर मैं किसी को अपनी बातें बताऊं ना तो मुझे कोई गलत नहीं कहेगा, और अगर मैं अपनी ही बात किसी को कहती भी थी ना तो कहने में इतनी मस्त और व्यस्त होती थी कि सामने वाले को देखती नहीं थी कि वो मेरी बातों के साथ एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा। मुझे पक्का पक्का पता होता था कि मैं तो एकदम सही हूं और सारी गलती दूसरे की है। पर फिर जब मैंने समझा तो मुझे ये दिख गया कि सभी को ऐसा लगता है कि मेरी तो गलती है ही नहीं, सारी गलती सामने वाले की है। और जैसा कि तुमने कहा कि हम नॉर्मली 100 लोगों को बताते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा किया भी है, जो पंच इकट्ठे होते हैं या पूरा गांव भी इकट्ठा हो जाता है तो वो भी मुद्दों को सुलझाने के मामले में या तो आपस में लड़ पड़ते हैं, या फिर जो भीड़ करती है ना इंसान उसे ही अपना करना चुन लेता है। इसमें वो सेफ फील करता है। इसी को तो भेड़ चाल कहा जाता है। जैसे कि एक गांव में दो पड़ोसियों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, तो वो पंचायत में गए। पंचायत बैठी, गांव के सारे लोग भी इकट्ठे हुए। सरपंच ने कहा कि हम फैसला करेंगे कि कौन गलत है कौन सही है। अब दो झगड़ने वाले पड़ोसियों के नाम थे रमेश और सुरेश। रमेश को उत्तर दिशा में और सुरेश को दक्षिण दिशा में बिठा दिया गया, और सरपंच ने घोषणा की कि फैसला पगड़ी की दिशा में होगा। लोग कुछ समझे नहीं, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि जनाब बात समझ में नहीं आई, थोड़ा और क्लियर करें। तब सरपंच ने कहा कि मैं एक एक करके सभी गांव वालों को सवाल पूछूंगा कि पगड़ी उत्तर दिशा में रखी जाए या दक्षिण दिशा में। जिस दिशा को ज्यादा लोग चुनेंगे उस दिशा में बैठा व्यक्ति ही सही माना जाएगा। यानी फैसला तर्क या सच्चाई से नहीं, भीड़ के हिसाब से होना था। अब जिसकी पहली बारी थी उसने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया कि उत्तर दिशा में। अब दूसरा सोच में पड़ गया, लेकिन उसने देखा कि पहला आदमी उत्तर दे चुका है तो उसने भी वही कह दिया। तीसरा आया, उसे भी समझ नहीं आया, लेकिन वो भीड़ के साथ ही चल पड़ा और कह दिया उत्तर दिशा। ऐसे ही एक के बाद एक गांव वाले उत्तर दिशा कहते चले गए। अंत में फैसला हो गया कि पगड़ी उत्तर दिशा में रखी जाए। झगड़ा किस बात पर था, कौन सही था कौन नहीं जानता, कोई नहीं जानता था। सबने भीड़ को देखा और चल पड़े भीड़ के पीछे। हम सोचने की बजाय सिर्फ यही देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो हम सभी भीड़ के गुलाम हो जाते हैं। और जब समाज का हर व्यक्ति यही करने लगता है तो सच्चाई, न्याय और बुद्धि हार जाती है। पर ऐसा होता क्यों है? देखो, असल में ना हमने बचपन से लेकर 18-20 साल की उम्र तक जाने अनजाने में कुछ विचार विचार पकड़ लिए, और बाकी की सारी जिंदगी उन्हीं विचारों के आधार पर या उसी डायरेक्शन में पकड़े गए कुछ और विचारों के आधार पर ही हम जीते रहते हैं। हमने हमें ना किसी ने नहीं समझाया, हमने किसी से समझा भी नहीं। हमारी समझ विकसित होने से पहले ही कोई हमें जो समझा गया, हम उसकी पकड़ से फिर बाहर आ ही नहीं सके। हमारी समझ बनने से पहले हमारे बचपन में ही हमारी समझ का दायरा तय कर दिया गया था, किन्हीं बुक्स के द्वारा, किन्हीं कहानियों द्वारा, किन्हीं मूवीज के द्वारा और किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा। इस तरह से जीवन जीने और व्यवहार के बारे में सभी की एक एक्सीडेंटल समझ बन गई। जाने अनजाने में तुमने हर चीज के बारे में एक समझ सीख ली कि इतना खर्चा करना ठीक है, उतना ठीक नहीं है। इतना घूमना ठीक है, उतना ठीक नहीं है। सर्वेंट से इतना काम तो लेना चाहिए, उतना नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही सेक्स के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, सोशलाइजिंग के बारे में, हेल्थ के बारे में तुम्हारी समझ सबकी अपनी अपनी है, और सभी अपनी ही समझ को अल्टीमेट देखते हैं। जितना जितना दूसरा तुम्हारे अकॉर्डिंग होता है बस उतना तुम्हें ठीक लगता है, बाकी गलत लगता है। क्योंकि सभी के अपने अपने गलत सही व्यवहार के नॉर्म्स हैं, और सभी अपने नॉर्म्स को सर्टिफाइड समझते हैं। सभी अपने ही नॉर्म्स को ऑथेंटिक, सही और यूनिवर्सल समझते हैं। मतलब, in reality what we hear and see around us, whether in our own homes या फिर हमारे neighbors के घर में, or through stories and films we watch, shape our understanding. From these experiences a vision is formed, and it is through this vision that we decide what is right and what is wrong. बिल्कुल। और ये जो हमारा विजन बनने का एक पहलू और भी है, वो है मिला हुआ ज्ञान।
एक तो वो ज्ञान होता है जो हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी की बातें, इंफॉर्मेटिव बातें, या इंजीनियरिंग का ज्ञान, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की बातें, मैथ्स का ज्ञान। ये ज्ञान ट्रांसफरेबल होता है, इससे एडवांसमेंट होता रहता है। ये ज्ञान हम पीढ़ी दर दर पीढ़ी पास करते रहते हैं। एक बार एरोप्लेन बन गया तो वही आगे से आगे चलता है, उसमें एडवांसमेंट तो होता रहता है। ऐसे ही जो भी हम इस तरह की चीजें बनाते हैं उनमें सिर्फ एडवांसमेंट होता है, और उनका मूल आधार होता है सुरक्षा, सुविधा, मजा और स्वाद। लेकिन मन और रिश्तों के मामले में ज्ञान का मामला कुछ और है, अलग है। इस मामले में ज्ञान का मतलब है किसी ने तुम्हारे मन के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे रिश्तों के लिए तय करके दे दिया तुम्हें कि ऐसे तो करो और वैसा मत करो, ऐसा सोचो वैसा मत सोचो, ऐसा व्यवहार करो वैसा मत करो। ये ज्ञान तुम्हें बचपन से दिया गया। कभी तो बताया गया कि ये ज्ञान हमारा 5,000 साल पुराना है। कभी कहा गया कि ये तो हमारे घरों में पीढ़ियों से चलता आ रहा है। कभी कहा गया ये सोसाइटी के नॉर्म्स हैं। कभी कल्चर, वैल्यूज और संस्कारों के नाम पर ज्ञान दिया गया। ये बड़े बड़े नाम देकर इस ज्ञान को अनक्वेश्चनेबल बना दिया गया। तो मन को जो बचपन से बता दिया गया, मन उस ज्ञान पर प्रश्न उठाने के भी अयोग्य हो गया। हाँ, और this very knowledge या ज्ञान can also damage our ability to think and reflect for ourselves. In life, whatever we do, instead of observing everything, thinking it through, and making our own fresh decisions, हम often lean करते हैं borrowed knowledge या ज्ञान पे, and we treat someone else's word as our command. एंड हम चाहते हैं कि हम जैसा दूसरा बोले उसको फटाफट फॉलो कर लें, वो हमें इजियर लगता है। हाँ, तुम्हें लगता है कि कोई और सोचे हमारे लिए और हमें तो बता दे बस कि करना क्या है। तुम्हें तुम्हारी अपने लिए भी सोचने की आदत ही नहीं रही। यही आसान लगता है कि कोई और बता दे, और फिर इस तरह से हम जो भी करते हैं हमें वही सही, उचित और वैलिड लगता है। और हमें अपनी गलती दिखती ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अपनी गलती मानते नहीं है, हमें अपनी गलती दिखती ही नहीं है। और दूसरे का भी यही हाल है। इसीलिए किसी का भी कोई विवाद कभी जड़ से मिट ही नहीं पाता। डेल कार्नेगी की एक बुक है जिसका जिक्र मैंने पहले भी कई बार किया है। इसमें राइटर ने लिखा है कि इंसान अपनी गलती मानता नहीं है। मैं कहती हूँ इंसान को अपनी गलती दिखती नहीं है। अगर दिख जाए तो वो गलती करे ही ना। प्रत्येक इंसान जो भी कर रहा है उसके पास वो करने के कारण है, और वो कारण बताकर खुद को और दूसरों को भी समझा देना चाहता है कि मैं गलत नहीं हूं। पति पत्नी एक दूसरे पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनके पास उस व्यवहार के कारण होते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की पिटाई कर देते हैं और उनके पास भी इस पिटाई के कारण होते हैं। सभी को लगता है कि जो भी वो कर रहा है ना वो वही सही है। जैसे कि जब आप ड्राइव करते हैं, जो आपको ओवरटेक करता है उसके लिए लगता है कि ये तो पागल है, इतनी तेज गाड़ी चला रहा है। और जो स्लो चल रहा है और आपको ओवरटेक करने में दिक्कत दे रहा है, तो वो भी तुम्हें बेवकूफ नजर आता है। आपको लगता है कि मेरी स्पीड ही ऑप्टिमम है। हाँ, and although there is no absolute basis for right or wrong, everyone feels that the other is doing wrong. Or without uttering a single word, the inner voice insists, I am right. और ये फीलिंग चाहे विजिबल ना हो, पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिनाई है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जैसे ही आप सही और दूसरा गलत हुआ आपकी नजर में, ये हो नहीं सकता कि तुम झगड़े में ना पड़ो। क्योंकि याद करो, क्या तुम कभी भी किसी भी तरीके से किसी दूसरे को गलत सिद्ध कर पाए हो, या अपने आप को सही सिद्ध कर पाए हो? नहीं। तुम नहीं सिद्ध कर पाओगे खुद को सही और दूसरे को गलत। ये कोशिश करना मानो रेत से तेल निकालना है। ऐसा करने से सिवाय निराशा और चोट के कुछ और नहीं मिलेगा। यानी हम किसी को भी गलत सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई गलत कर रहा है, वो चाहे चोरी की हो, ड्रग्स की हो, या गलत ड्राइव करने की हो, तुम चाह कर भी उसकी गलती सिद्ध नहीं कर सकते। कोई तुम्हारा अपना अगर ड्राइविंग सही नहीं कर रहा, तो तुम ये तो तय कर सकते हो कि तुम उसके साथ ही ना जाओ ताकि तुम्हारा जीवन खतरे में ना पड़े। लेकिन वो गलत ड्राइव करता है ये तुम सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, अगर दूसरा चाहे, यानी वो तुमसे पूछता है और तुमसे जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो तुम कहो और वो मान ले, ये अलग बात होगी। हाँ, बट समटाइम्स व्हेन अ पर्सन स्पीक्स देयर पॉइंट अग्रेसिवली या फिर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कोई कुछ बोलता है, तो देयर वर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज ट्रूथ, इजंट इट? देखो, जब भी कोई दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं ना, चिल्ला रहे होते हैं, तो उनमें से एक पहले थक जाता है। वैसे ही जैसे दो व्यक्ति दौड़ेंगे तो एक आगे होगा और एक पीछे होगा। दो व्यक्ति अपने अपने लॉजिक्स दिए जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति के लॉजिक्स ज्यादा दमदार होंगे ही। और वो दो कोई भी हो सकते हैं, पति पत्नी, सास बहू,
कोई दो दोस्त, या कोई दो भाई, या भाई बहन, या माँ और बच्चे, या पापा और बच्चे, कोई भी हो सकते हैं। अगर तुम बहुत अग्रेसिव नहीं हो तो तुम नेचुरली रुक जाते हो, और कोई तुमसे भी कम अग्रेसिव होगा तो वहां तुम्हारी अग्रेसिवनेस भी चल जाती है। दुनिया में जो दबंग से दबंग व्यक्ति भी है ना, उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहाँ वो अपनी ताकत दिखा पाते हैं और कहाँ वो भी डर जाते हैं। तो बात कॉन्फिडेंस की है ही नहीं। और बात ये भी नहीं है कि किसी के पास लॉजिक नहीं होता या कोई एग्रेसिव नहीं हो पाता। वो अपनी गलती मान लेता है, क्योंकि वो किसी भी वजह से चुप भले ही हो जाए, पर मन से वो मानता नहीं है कि तुम तो सही और वही वो गलत है। बात को कहने में कॉन्फिडेंस का कोई उपयोग है ही नहीं। जब तुम दूसरे को गलत सिद्ध कर ही नहीं सकते तो तुम कॉन्फिडेंस का करोगे क्या? और फिर दूसरा गलत है भी नहीं, उसका अपना एक नजरिया है, उसकी अपनी एक समझ है। Huh. And beyond this, if your words do not align with another person's understanding or do not fit their framework, then no matter how you say it, चाहे स्ट्रांगली बोलो, अग्रेसिवली बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, उनको रोक के बोलो, उनको गुस्से से बोलो, उनको प्यार से बोलो, अदर विल स्टिल सी यू एज रॉन्ग. हाँ बिल्कुल। भले ही तुम शब्दों से ना कहो, तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को पता चल जाता है। तुम्हें अगर वो गलत दिखेगा तो तुम उसे जेस्चर से, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पोलाइटली, धीरे से, प्यार से बताना ही चाहोगे कि वो गलत कर रहा है। तो एक कंसिस्टेंट डिसहार्मनी रहेगी। तुम्हें जब गलत समझा जाता है तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। तो जब तुम दूसरे को गलत देखते हो तो उसको भी तकलीफ होती है। भले ही तुम लो कॉन्फिडेंस से कहो, लाइटली कहो, शब्दों से ना कहकर जेस्चर से कहो, कैसे भी कहो, देखा तो तुमने उसको गलत ही ना। इस तरह से दोनों ही तकलीफ पाते रहते हैं और ये डिसहार्मनी चलती ही रहती है। भले ही इस कंसिस्टेंट डिसहार्मनी के रहते रहते तुम मूवीज देख लेते हो, पार्टीज कर लेते हो, कोई भी एंटरटेनमेंट कर लेते हो, वो सब भी चलता रहता है और डिसहार्मनी की तकलीफ भी चलती रहती है, और मौका मिलते ही यही डिसहार्मनी बाहर भी आ जाती है। और कभी भी कहीं भी तुम्हारी लड़ाई हो जाती है, फिर आगे की पीछे की सारी घटनाएं याद आ जाती हैं, जहां जहां गलत समझा गया या तुम्हें लगता है कि मेरे साथ गलत किया गया, वो सारी की सारी बातें दोनों तरफ से बाहर आती हैं कि तुमने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। क्योंकि वो बातें सरफेस पर तो खड़ी ही होती हैं, मौका मिलते ही बाहर आ जाती हैं। और मेनी टाइम्स कॉन्वर्सेशन फेड हो जाती हैं सिंपली बिकॉज ऑफ बिजीनेस. कोई आ जाता है घर पे, या हमें कहीं जाना पड़ जाता है, या टीवी देखने लग जाते हैं, या कोई आ जाता है, या कभी कोई आउटिंग, या कभी नींद ही आ जाती है. हाँ, जब तक हम इस वास्तविकता को नहीं देख लेते ना कि जो हमारे मन में गलत सही के पैमाने हैं उनका कोई आधार नहीं है, हमारे मन से गलत सही गिर नहीं सकता। और फिर चाहे हम दूसरे को कह ना पाए कि तुम गलत हो, पर देखेंगे तो हम दूसरों को गलत ही, और ऐसे ही दूसरे हमें गलत देखेंगे। असल में तुम्हारे गलत सही का आधार तुम्हारी अजम्पशंस ही तो हैं। तुम अपनी धारणाओं के बेसिस पर ही तो दूसरों को गलत देखते हो और कहते भी हो। भले ही तुम शब्दों से ना कहो, तुम्हारे जेस्चर्स, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चाल ढाल सब बताएंगे कि वो गलत है। और यही तो समस्या की जड़ है। तुम किसी को गलत ना कहो, गलत ना देखो, ये तभी संभव है जब तुम अपनी सारी परिभाषाएं, सारी धारणाएं, सारी मान्यताएं गिरा सको। अदरवाइज ये असंभव है कि तुम किसी को गलत ना देखो, गलत ना कहो। True. And when we do not see someone as wrong, but they say something that hurts us, तो हम आराम से फिर पूछ सकते हैं कि आपने मेरे से ऐसा क्यों कहा. हाँ, उस वक्त जेन्युइनली तुम पूछोगे कि उसने, उसके तुम्हें कुछ भी कहने के कारण क्या थे। तुम मसले पर बात करोगे, उसे गलत ना मानते हुए उसकी बात पूरी सुनोगे। असल में जो भी कुछ कह रहा है ना या चिल्ला रहा है, उसके मन में कोई तकलीफ है, वो दुखी है, वो चिल्लाएगा ही। वो दूसरे को अपने दुख का कारण देख रहा है। किसी ने उसकी स्वतंत्रता में या उसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश किया होगा। और हो सकता है जो चिल्ला रहा है ना, उसने भी पहले कुछ किया हो और दूसरे ने रिटेलिएशन में कुछ किया होगा। कुछ भी हो सकता है, उसकी बात को समझने की जरूरत है। जो घटना तुम देखते हो तुम्हें सिर्फ उतना ही पता होता है, उसके पीछे की बात को जाने बिना तुम अंदाजा लगाते हो कि ये तो गलत है, दूसरा सही है। इसका उदाहरण है ये घटना। देखो, एक बार एक डॉक्टर को एक अर्जेंट कॉल आई और वो दौड़ते हुए अपने हॉस्पिटल पहुंचता है। तो वहां एक बीमार बच्चे के पिता उन्हें देखकर जोर से चिल्लाते हैं कि आपके यहाँ आने में इतना वक्त क्यों लगा, क्या आपको नहीं पता कि मेरे बेटे का जीवन खतरे में है?
क्या आप अपनी जिम्मेदारियां भूल चुके हैं? अब डॉक्टर ने आराम से जवाब दिया, मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मैं हॉस्पिटल में था ही नहीं, मुझे जैसे ही कॉल आई मैं आ गया। अब प्लीज आप शांत हो जाइए ताकि मैं अपना काम कर सकूं। तो वो पिता बोलता है कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं शांत हो जाऊं? अगर आपका बेटा ऐसे मरने वाली हालत में होता तो क्या आप शांत रह पाते? वो डॉक्टर फिर भी आराम से बोलते हैं कि डॉक्टर कोशिश तो कर सकते हैं, पर फिर भी सब कुछ डॉक्टर के हाथ में भी नहीं होता। खैर, कुछ घंटों की सर्जरी करने के बाद डॉक्टर बाहर निकलते हुए कहते हैं कि मुबारक हो, आपका बेटा बच गया। ऐसा कहकर वो डॉक्टर जल्दबाजी में चले जाते हैं। तो वो पिता नर्स से पूछते हैं कि ये डॉक्टर इतनी जल्दी में क्यों वापस चले गए? तो नर्स उसे बताती है कि कल इनके बेटे की डेथ हो गई थी। तो जब यहाँ से आपके बेटे की सर्जरी के लिए फोन गया तो ये डॉक्टर अपने बेटे के अंतिम संस्कार में थे। तो देखा आपने कि जो कोई भी कुछ भी कर रहा होता है उसके पास उसे करने के कारण होते हैं। कोई भी अकारण नहीं चिल्लाता चिल्लाता, ना ही कोई अकारण ही गुस्सा करता है। हाँ, तो no one does anything without a reason. और if I truly look at reality, I see कि जब मैं भी गुस्सा होती हूँ, there is some reason behind it. I never feel कि मैं ऐसे ही गुस्सा हो गई. There is always some genuine cause. And if that is true for me, I can also see that is true for someone else. तो जब कोई और गुस्सा है, मैं उसका गुस्से होने पे उसको क्वेश्चन नहीं करती या ये नहीं बोलती गुस्सा मत हो. When I see that my anger is not baseless, I also realize that other person's anger is not baseless either. There is always some reason behind it. बिल्कुल वही तो मैंने कहा, जो भी जो कर रहा है ना, वो डॉक्टर देर से आया उसका कारण था। वो मरीज का फादर चिल्ला रहा था, उसके पीछे भी कारण था। ऐसी किसी कुत्ते की पूंछ पर कोई पैर रख देता है तो चिल्लाएगा ही। ऐसी कोई तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो करे तो हो सकता है तुम भी चिल्लाओ। और वो सहजता है, वो क्रोध कोई बुराई नहीं है। और जिन्होंने मन के स्वभाव को जाना है ना, उन्होंने स्पष्टता से इसे एक्सप्लेन भी किया है, बात भाव समझने की है। मैंने भी भाव ही समझा है, तुम्हें भी शब्दों को ना पकड़कर भाव को समझना होगा। भाव समझोगे तो ना तो क्रोध आने पर खुद को नीचा देखोगे, ना ही दूसरे के क्रोध पर दूसरे को नीचा देखोगे। क्योंकि क्रोध भी हमारे स्वभाव का एक रंग है। लालच, घृणा, जेलिसी, क्रोध, नाराजगी, उदासी, हंसी, कंपैरिजन, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, सब हमारे स्वभाव के रंग है। हाँ, और एवरी इमोशन इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ आवर माइंड. कोई इमोशन मिटाया या दबाया नहीं जा सकता. बट यस, हम अवेयर हो सकते हैं अपने इमोशंस के प्रति. हाँ, ऐसी अगर मैं कहीं टाइम पर नहीं पहुंच पा रही, या किसी चीज का लालच कर रही हूँ, या किसी से घृणा कर रही हूँ, या किसी पर क्रोध कर रही हूँ, तो मुझे ये पता हो कि मैं क्यों कर रही हूँ ये। और सदा ये भी याद रहे कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो जिन्होंने वास्तविकताओं को देखा और वास्तविकताओं में जिए, उन्होंने अच्छाई बुराई की जड़ काट दी। जैसे रूमी कहता है कि आउट बियॉन्ड योर रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग देयर इज अ प्लेस, यू कैन मीट मी देयर। यानी तुम्हारे गलत सही के परे एक जगह है, तुम मुझे वहां मिल सकते हो। उसने सही गलत की जड़ ही काट दी। ऐसे ही कबीर ने कहा है कि बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। देखो, ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहा हो कि दुनिया में मैं ही सबसे बुरा हूं, मुझसे बुरा कोई नहीं है। वो कह रहा है कि अच्छे बुरे का कोई आधार नहीं है, और जो इमोशंस सभी के हैं वो मेरे भी हैं। वो बस इमोशंस हैं, उन इमोशंस में ना तो कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। वो अच्छाई बुराई से परे इमोशंस हैं। सारे इमोशंस तुम्हारे भी हैं, दूसरे के भी हैं। कोई भी ख्याल तुम्हारे मन में भी आ सकता है, दूसरे के मन में भी आ सकता है। और तुमने उस ख्याल को रोक दिया और दूसरा थोड़ा आगे बढ़ गया, तो उसके परिणाम वही भुगतेगा। वो ख्याल चाहे क्रोध का हो, सेक्स का हो, लालच का हो, चोरी का हो, दूसरे को मारने का हो, कोई भी भाव हो सकता है वो तुम्हारे ही जैसा। जब गलत सही, ऊंचे नीचे, अच्छे बुरे का भाव मिट गया, तब दूसरे के प्रति नाराजगी, पर देखते क्रोध, हैं धीरान पहुंचते घृणा पहले। नहीं अगर रहेगी। धीरान ज्यादा खूबसूरत लग रहा होगा तो धीरान में रुकेंगे। और खुद के नहीं प्रति भी रखा अपराध तो बोध हम का लोग वही भाव करते नहीं करते रहेगा। जाते हैं। हो गया, वो म्यूट कर हाँ, लिया. किसका था? आवाजें पहले भी आ रही थी। वो अलग अलग लोग थे. कोई नहीं. हाँ, मैंने तो अपना बता दिया। अब किसी को कुछ पूछना हो, क्रॉस क्वेश्चन करना हो। कोई एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं. एक्चुअली ये गलत सही ना
घटनाओं के रेफरेंस में ही होता है। जैसे मैंने हॉस्टल वाली बात बोली, अब कोई क्या करेगा हॉस्टल, अगर हस्बैंड कहे कि बच्चा एक है और दोनों का बराबर बच्चा है, किसी का कम और किसी का ज्यादा नहीं है, एक का मन है कि हॉस्टल भेजा जाए और एक का मन है कि हॉस्टल ना भेजा जाए, तो क्या किया जा सकता है? तो नहीं, जो रीजंस पे बात। हाँ, सॉरी, हाँ। कोई बोल रहा था। जो तुमने पहले कहा ना कि भाई हम लोग पुराने, अब मतलब भेड़ चाल की भी बात थी कि भाई एक ने उधर रखी टोपी तो सारे उसके हाँ। पीछे पीछे चले गए। कोई सोचता नहीं है कि भाई क्या है, कोई रीजन हाँ। नहीं, कोई लॉजिक नहीं। इसी तरह से ना, जैसे शुरू से चला आ रहा है हमारे पेरेंट्स के टाइम से कि वीरवार को सर नहीं धोना। अब हाँ। लोगों ने उस चीज को पकड़ रखा है, मतलब कोई हाँ। नहीं सोचता कि क्यों नहीं धोना, क्या हाँ। लॉजिक है उसका, क्या नहीं है। किसी से पूछो कि अरे आपने आज वीरवार है, सर कैसे धो लिया? मैंने कहा क्या हुआ फिर? कहते नहीं 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 धोना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं धोना चाहिए ये तो बताओ। तो नहीं ना, बस बता कह रहे हैं ना कि नहीं धोना चाहिए, सारे लोग नहीं धोते। तो मतलब कोई सोचता नहीं है कि क्या होगा धोने से, नहीं होना है, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो उस पे अगर आप क्लियर हो जाते हो तो तुम सोच सकते हो, अपने दिमाग में अगर क्लियर है तो फिर तुम दुनिया की परवाह नहीं करते कि भाई पूरे सारे लोग उधर जा रहे हैं तो हम भी उधर ही जाएं। तो एक वो था, और एक जो तुम अभी कह रही थी दूसरी बात, कि भाई हर एक के पास अपने रीजंस होते हैं, पर कोई चीजें ऐसी हैं जिनको जो बिना रीजंस के भी लोग मानते चले जा रहे हैं। हाँ। है ना ऐसा कुछ? नहीं, मानना एक अलग बात है। देखो, रीजंस की बात मैंने यूं कही कि अगर कोई कुछ कर रहा है ना, उसके पीछे रीजंस हैं। जैसे डॉक्टर देर से आया, रीजन था। हाँ, वो कोई वो गुस्सा तो कर रहा ठीक है, है। उसके पीछे रीजंस हैं। पर जो मैंने एक बात कही कि अनक्वेश्चनेबल बना दिया है हमारे पेरेंट्स ने। हम बचपन में पूछते थे ना, बस तुम चुप करके मान जाओ, ये ऐसे हाँ होता है। बड़ों ने कहा है, जैसे मैंने कहा कि कुछ ज्ञान तो हमें संस्कारों के नाम पे दे दिया गया। कुछ 5,000 साल से आ रहा है, सब ऐसे करते थे, ऐसे करना चाहिए। तो वो वाली बातें हैं, दो अलग अलग बातें हैं ये, कि कोई कुछ कर रहा होता है तो उसके पीछे उसका, उसके पास रीजंस होते हाँ, हैं। वही दो अलग हाँ। अलग बातें हाँ। हैं, मैं यही हाँ। कह रही हूँ, दो तो अलग बातें हैं, वो अलग। हाँ। और फिर अगर तुम्हें जहां तुम्हारा झगड़ा हो जाता है ना, जिस बात पे, जैसे हॉस्टल की बात पे जबरदस्त झगड़ा हो सकता है ना, फिर वो चूज करना पड़ता है कि भाई किसकी चलेगी, किसकी नहीं चलेगी। अब अगर इतना ही किसी को लग रहा है कि नहीं, मैंने किसी मदर को लग रहा है मैंने नहीं भेजना, तो उसे चूज करना पड़ेगा रिश्ते में से कि भाई अब हस्बैंड के साथ रिश्ता रखना है या रिश्ता ही नहीं रखना, बस मैंने तो बच्चे को हॉस्टल में नहीं भेजना। वो अपने रीजंस दे के बैठ के लिखेगी या क्लियर करेगी, वो चूज करेगी उसमें से क्या चीज उसके लिए महत्वपूर्ण है। रिश्ता महत्वपूर्ण है या बच्चे को हॉस्टल में ना भेजना या भेजना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, पर कॉन्फ्लिक्ट समझने के बाद सॉल्व भी होते हैं। फिर तुम चूज करते हो कि भाई मैंने क्योंकि हस्बैंड के साथ रहना था, अब हस्बैंड का मन था कि हॉस्टल में नहीं भेजना, मेरा मन था भेजना है, पर क्योंकि मुझे ये रिश्ता भी रखना है, तो फिर एक दूसरे के लिए कभी किसी की चल जाती है, कभी किसी की चल जाती है। पर वो अपने को जिम्मेदार मानता है कि मैंने चूज किया है, मैंने इसको रिश्ते के ऊपर चूज किया है। फिर वो दुख नहीं होता उतना, अपनी चॉइस की तरह देखते हो तुम उस चीज को। ऑल्सो फाइट्स भी विद रीजन होती है, मतलब चाहे कि एक को भेजना है एक को नहीं भेजना, विद रीजन बात करी जाए तो थोड़ा सा ज्यादा चांस होता है दूसरे हाँ। वाले का भी इस साइड आने का। बस ये बोल दिया जाए कि नहीं मैं कह रहा हूं ऐसे, तो फिर हाँ। वो चल नहीं पाता। हाँ। अपने पूरे पूरे रीजन, पूरा पूरा जोर भी लगा लो, जिसका मन जैसे है पूरे राइटिंग में दे दो रीजंस की, इसलिए भेजना है, इसलिए नहीं भेजना है। उसके बाद चांसेस हैं कि तुम्हारी बात कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी, और कहाँ पहुंचेगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो तुम्हारी चॉइस की तरह हो गई। और दूसरे के रीजंस भी उतने ऑनेस्टली सुनने भी हैं, कई बार ये हाँ। ध्यान हो हाँ। जाता है अपने रीजंस तो बोलते रहते हैं, हाँ। दूसरे के लेकिन सुनाई नहीं देते। और कोई किसी को क्वेश्चन या फीडबैक या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना? पर सुनाई देने के बावजूद भी ऐसा लगता है कई बार कि हम जहाँ से बोल रहे हैं वो राइट होता है। राइट होता है मतलब हमारे मन के लिए राइट होता है। और लगता है कि बहुत स्ट्रगल करेगा, मतलब जैसे होता है ना कुछ बच्चे के लिए कोई कैरियर चूज करना हो, तो उसके लिए भी लगता है कि बहुत स्ट्रगल करेगा, तो उसके लिए बोलना भी पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है फोर्सफुली उसको। देखो, जब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं ना, तो बच्चों की जो बच्चों का मन है करने का, उसको भी तुम्हें इंपॉर्टेंस देनी ही होती है। अगर बच्चे छोटे हैं तब तुम थोड़ा फोर्स भी कर सकते हो, क्योंकि वो समझ नहीं रहे।
पर जब बच्चे अडल्ट हो जाते हैं तो तुम फोर्स भी नहीं कर सकते क्योंकि लाइफ बच्चों की है, और बच्चों का भी एक्सपोजर होता है, बच्चे भी इधर उधर पता करते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, बच्चे भी समझते हैं इन बातों को। तो बच्चों के ऊपर भी छोड़ना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि भाई, अगर समझ लो ना कि ये उसका अधिकार है, तुम्हारे हम्म। अधिकार में ये तो है कि तुम उसे फंडिंग ना दो, उसे कहो भी फंड्स भी तुम अरेंज करो अगर तुम्हारा मन ये करने को है। पर तुम्हारे अधिकार में ये नहीं है कि तुम उसके लिए कैरियर चुनो। कैरियर वो अगर एडल्ट है तो वो अपने आप के लिए चुन सकता है। ओके। ये पर तुम्हें मैं अगर यहाँ पे एक ना, क्वेश्चन फिर पूछना तुम्हारा चाह रही हूँ कि जैसे हमारे हमारे को जो मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा डर है उसके अंदर। तो फिर हम उसको मैं फंड्स के लिए भी बात नहीं कर रही, उसको हम बच्चे को कैसे समझाएं? शब्द भी नहीं होते बहुत बार हमारे पास, और ना ही रीजनिंग होती है। बस अंदर में कोई थॉट होता है, वो ना बोल पाते हैं, उसको नहीं समझा पाते, मतलब वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास उसको देखो, समझाने समझाया के। नहीं जा सकता ये तो तुम्हें पहले से पता है, समझाया तो हाँ। जा ही नहीं सकता। पहली हम्म। लाइन तो यही है कि कैसे समझाएं, तो पॉसिबल नहीं है। जो तो तुम तो दीवार को, दीवार में से निकलने की कोशिश कर रही हो, रेत में से तेल निकालने की कोशिश करती हो। पहले तुम्हें ओके। पहला पार्ट तो यही है ना कि समझाया जा नहीं सकता। इस चीज को याद रखते हुए तुम्हें अपनी बात कहनी है कि मेरा ओपिनियन ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है। देखो, वैसे भी ना निर्णय लेने पड़ते हैं। तुम्हें भी पक्का पक्का पता थोड़ी होता है जो बच्चा कर रहा है वो गलत है और जो तुम कह रही हो वो सही है। तुम्हें क्या पता? हाँ। वो तो पता लग ही नहीं सकता एडवांस में। हम्म। तो तुम्हें बात बिल्कुल। को पहले समझना होगा, उसको समझाना नहीं है, तुम्हें समझना है पहले कि समझाया भी नहीं जा सकता, और सही गलत भी कोई नहीं, निर्णय का सही गलत पहले से पता नहीं होता, वो बाद में ही पता लगता है। तो उस वक्त की समझ से तुम्हें निर्णय लेने पड़ते हैं, और फिर सबसे ज्यादा अधिकार उसका है जिसने करना है, जिसकी लाइफ है अपने निर्णय के ऊपर। तुम सिर्फ ओके। सजेशन दे सकते हो, तुम फोर्स नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ये क्लैरिटी हो जाए ना तो फिर दुख नहीं होता कि हाय हम समझा नहीं पा रहे। वो तुम्हें तभी तक दुख होता है, तुम्हें लगता है कि किसी भी तरह से समझाया जा सकता है, लोग समझा रहे हैं पर मैं नहीं समझा पा रही। हम्म। हाँ। दुख तो नहीं है, पर ठीक कह रहे हो आप, दुख नहीं होगा बिल्कुल। हम अपनी बात कह पाएंगे हाँ, कह के अपनी बस फ्री हो बात सकते हैं। कह पाना काफी होता है। जहां तुम रुकते हो ना वहां दुखी होते हो। कह भी नहीं पा रहे, मानना ना मानना बिल्कुल अलग बात है। कह पाना अपने आप में पूरी बात है कि भाई हमें ओके। ऐसा लगता है। हम्म। हाँ। हम्म। चलिए, ठीक है, फिर खत्म करें आज का सेशन। हाँ, ठीक है। मिलते हैं अगले थर्सडे। किसी के पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो व्हाट्सएप नंबर मैंने चैट में पोस्ट करा है, आप सबके पास है भी, आप भेज सकते हैं। हम अपने ये क्वेश्चंस हमें। ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, इसमें से भी कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। हाँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय, बाय। सी यू।